नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये बॉलीवुड के फिल्मी सितारों और संगीतज्ञ जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, उनको अचानक क्या हो गया है। उनकी बदजुबानी, उनके बयान इस तरीके से भारत के अंदर फैलेंगे, ये कभी सोचा भी नहीं गया था। अभी कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान ने, जो देश के प्रसिद्ध कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, और उनको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किंग खान के नाम से जाना जाता है, ऐसे शख्स जिन पर अरबों रुपए की संपत्ति आज देश के अंदर है, और दुबई के अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक भारतीय होने के नाते, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच चलता है और पाकिस्तान जीतता है तो उनको बेहद खुशी होती है। ये सरासर भारत की अस्मिता के ऊपर उनका हमला है। वो भारत के नागरिक हैं, भारत का दिया हुआ खाते हैं, भारत की जनता का उनका जो आस्था है भारत के अंदर होनी चाहिए, और वो पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं देश के अंदर एक वैमनस्य और जहर की तरह फैलने वाली चीज़ें हैं, जिन पे यदि लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम बुरे निकलेंगे। इसी प्रकार अभी देश के अन्य प्रसिद्ध मुस्लिम संगीतकार AR रहमान, जो मुस्लिम बनने से पहले हिंदू हुआ करते थे, उन्होंने अभी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया अपना, और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर पिछले 8 वर्षों से उनको काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। मैं संगीतकार AR रहमान से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय उनको उनके गाने को, जय हो को, सबसे बड़ा अवार्ड देश का, विश्व का जो है वो मिला था, तब क्या उनको गाना गाने के लिए भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं इनवाइट किया था, जो आज वो इतनी ख़राब बात बोल रहे हैं देश के लिए। हालांकि अभी शाम आते आते उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांग ली है और अपना नया बयान जारी करके उन्होंने कहा है कि उनके कहने का आशय ये नहीं था, और जो किसी को नुकसान उससे, उनकी बात से हर्ट हुआ है, उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन एक बार तर्कश से तीर छोड़ दीजिए, उसके बाद उस तीर को निकाल कर फेंक दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि तीर का लगने का, एक बार लगने के बाद जो घाव बनता है, उसकी जो दर्द है वो लंबे समय तक नहीं जाता है। और पहले शाहरुख खान का ये बयान और अब AR रहमान का ये बयान, कुल मिलाकर ये एक ऐसी मेंटलिटी को शो कर रहे हैं कि जो खाते भारत का है और गाते विदेश का है। साथियों, देश के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने वाली दो धर्म के लोग हैं, और जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, बताया गया है देश को हमारे, उससे तो हमें कहीं ये लगता ही नहीं है कि हम मुसलमान भाई हमारे से अलग हैं, हिंदुओं से अलग हैं। और यही कारण है कि हर मुसलमान का हिंदू के साथ कोई ना कोई काम है, और हर हिंदू का मुसलमान के साथ कोई ना कोई काम है। यार ऐसे में जहर भरे, और वो भी वो सेलिब्रिटीज़ जिनको जनता अपने पैसे से जो है पूछती है, उनकी फिल्में देखने जाती है, उनको हिट बनाती है, उनको अरबपति बना दिया, ऐसे संगीतकार और ऐसे कलाकारों द्वारा दिए गए इस तरीके के बयान देश के अंदर जो वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, उसका कोई भी क्षमा इनको नहीं दी जानी चाहिए, और इनसे इस चीज़ की माफ़ी ली जानी चाहिए कि आप लोग जो हैं भारत के नागरिक हैं, भारत के लिए कार्य करते हैं, भारत के लिए, भारत से दिया हुआ खाते हैं, फिर इस तरह की घटनाएं, आप इस तरह के बयान क्यों देते हैं, और इसके लिए उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में फिर क्या होगा कि बॉलीवुड के जो मुस्लिम हीरो या हीरोइन और जो संगीतकार हैं, उनको लोग डिसहेarten करने लगेंगे, और जब वो डिसहेarten करने का नंबर आएगा तो उसमें फिर सीधा सीधा ये आएगा कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की जा रही है। खाई पैदा करने वाले यही लोग हैं, कोई अन्य नहीं है। क्योंकि मैंने कम से कम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये देखा है कि वहाँ पर किसी धर्म का, जाति का आपस में एक दूसरे से कोई वैमनस्य नहीं है। वो ना ही इस स्तर पर आकर
वो हिंदू और मुसलमान का कोई अंतर वहाँ रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ मानवता का अंतर होता है कि मानवीय हैं, सब लोग मानव हैं। उसके बावजूद इन सेलिब्रिटीज़ के इस तरह के बयान देना अक्षम्य अपराध है, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।